वेलकम टू माई चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू बैच का, और जो आपका एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी का होगा। ये भूगोल से संबंधित बैच रहेगा। और यहाँ पे देखिए, एक ही बैच में आपका एलटी का भी सिलेबस हो जाएगा, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी का भी सिलेबस हो जाएगा। साथ ही साथ झारखंड पीजीटी यदि आप दे रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का भी यहाँ पे आपका अलग से बैच चल रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में देखिए पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो उत्तराखंड पीजीटी में भी आपका इसी से काफ़ी वहाँ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि उत्तराखंड में फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान और झारखंड पीजीटी में यहाँ पे जो सिलेबस है इस यूपी पीजीटी से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल का पोर्शन उसमें ऐड किया गया है। कुछ जो है अलग से थ्योरीज भी ज्योग्राफी की ऐड की गई हैं पीजीटी में। कहाँ कहाँ? उत्तराखंड में, राजस्थान में और झारखंड पीजीटी में। जबकि आपके यूपी में अलग से प्रैक्टिकल कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। टीजीटी में एक दो पार्ट है, यानी एक दो टॉपिक कह लीजिए, पार्ट क्या टॉपिक हैं जो प्रैक्टिकल से हैं, लेकिन ये प्योर प्रैक्टिकल नहीं है, बस वही समोच्च रेखा से संबंधित कुछ टॉपिक हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपका नेट का भी बैच चल रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा और डेमो वीडियो भी मिल जाएगा, उसको आप देखिए। यदि आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप निश्चित तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही कोर्स में आप एक साथ कैसे जो है सभी को कंप्लीट करेंगे, प्रमाण सहित आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए योग्यता क्या है आगे आपको मिल जाएगा, ये सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, सारी मुद्दों पे हम लोग आगे बात कर लेंगे। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए आपका एनटीए यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का बैच चल रहा है, संपूर्ण कोर्स का बैच है। और अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो यदि आप ज्वाइन अभी कर सकते हैं तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि 24 जुलाई के बाद हो सकता है, पॉसिबल है पेपर होना, यानी कि एक महीने में कम से कम 4 से 5 यूनिट आपको आराम से मिल जाएगा। हालांकि बैच पहले से चल रहा है, यदि आप पढ़ सकते हैं तो एक महीने में आपको पूरा सिलेबस उपलब्ध करा दिया जाएगा, उस पर वीडियो, पीडीएफ, और ये वैलिड रहेगा पूरे 1 साल तक, आप उसको पढ़िए। और ये कोर्स आपका जो नेट का है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपका यूज़फुल रहेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का और नेट का जो सिलेबस है, चाहे आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की बात करिए, चाहे आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करिए, या यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर जो जुलाई में आने वाली भर्ती है, या आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करिए, या आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करिए, यानी जो सिलेबस है वो सब सिलेबस किससे रिलेट करेगा? यूजीसी नेट के सिलेबस से संबंधित रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो कोर्स आपको कराए जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या किया जाएगा कि जो आपके सिलेबस में दिया गया है टॉपिक, ठीक, एक्स्ट्रा कहीं से आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा जो प्रश्न आएंगे 3 से 4 प्रश्न आएंगे। ठीक, जो एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं सिलेबस से थोड़ा सा बाहर रहेगा। ठीक, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न आपके सिलेबस से पूछे जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा वो आपको टॉपिक टू टॉपिक, जो टॉपिक रहेगा इस टॉपिक पे आपको पीडीएफ वीडियो मिलेगा, जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो होगा। और इसमें ये भी चिन्हित कर दिया जाता है कि इस टॉपिक में कहाँ से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और कहाँ से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, साथ ही साथ जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इस पर आपका टेस्ट हो जाएगा, तो ये यानी कि इस टॉपिक से आने वाला जो प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सारा चीज़ यहाँ से क्लियर, यानी कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएगा वो आपका यहीं से मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, और जैसे ही आपका यूनिट कंप्लीट होता है तो पूरे यूनिट पे हम लोग टेस्ट यहाँ पे रखते हैं, और जैसे ही पूरा यूनिट कंप्लीट होगा उसको आप टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपका एक बार फिर से पूरा यूनिट रिवीजन हो जाएगा। ठीक, जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट होगा यहाँ पे आपका यूजीसी नेट का या पीजीटी का, तो क्या होगा, पूरे सिलेबस पे 125 प्रश्न आपको हर एक यूनिट से लगभग 10 से 15 प्रश्न मिल जाएंगे, आराम से आप उसको कर पाएंगे। ठीक, तो ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एलटी का सिलेबस दिया गया है। एलटी का जो सिलेबस है उसमें जीएस भी पूछा जाता है, जीआईसी में भी जीएस है। एलटी और जीआईसी में प्री और मेंस, जीआईसी में तो मेंस क्लियर है, एलटी में भी मेंस रहेगा।
ठीक, जो आने वाली वैकेंसी है उसमें। जबकि टीजीटी पीजीटी में केवल आपके विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें अलग से जीएस का कोई पोर्शन नहीं रहता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एलटी की भी योग्यता वही बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। और यहाँ पे आपका देखिए टीजीटी का सिलेबस दिया गया, टीजीटी भूगोल का जो सिलेबस आगे हमने नोट किया है। तो सिलेबस जो दिया गया, जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको क्या करना है कि जो सिलेबस है इसको आप खुद से नोट डाउन करिए, खुद आप इसको क्या करिए, सिलेबस को लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो आसानी से आप यहाँ पे याद कर पाएंगे। जैसे ही उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप तुरंत उससे कोरिलेट कर लेंगे कि हाँ ये टॉपिक आपका कहाँ पे है, टीजीटी में है। ठीक, यानी कि यहाँ से प्रश्न आपके टीजीटी में बन सकते हैं। ठीक, ये हो गया टीजीटी ज्योग्राफी का सिलेबस, ये है पीजीटी ज्योग्राफी का सिलेबस। ठीक, ये डिटेल सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का जो सिलेबस है लगभग वही। अब आप कहेंगे कि टीजीटी का अलग क्यों नहीं करा रहे हैं, आप पीजीटी के साथ क्यों करा रहे हैं, तो इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जैसे आपने पीजीटी का पेपर सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि अक्षांश, देशांतर और आपका यहाँ पे डेट लाइन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि ये सिलेबस में नहीं है। किसके सिलेबस में, पीजीटी के सिलेबस में नहीं है, जबकि ये टॉपिक कहाँ पे है, टीजीटी के सिलेबस में है। तो इसलिए 4 से 5 प्रश्न यदि मान लीजिए आपका टीजीटी के सिलेबस से पूछ दिया जा रहा है पीजीटी में, और यहाँ पे इस सिलेबस को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे बेनिफिट उसका हो जाएगा। यही कहानी रहती है टीजीटी में, तो कुछ प्रश्न पीजीटी के सिलेबस से टीजीटी में भी दे देते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है, भारत का भौगोलिक स्वरूप है यानी कि भारत का भूगोल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेट के कोर्स की हम लोग बात कर लें इसी में। तो नेट का जो कोर्स है आपका हायर के लिए भी यूजफुल रहेगा, और यहाँ पे देखिए संपूर्ण कोर्स को पूरा करने की गारंटी है कि तय समय सीमा के अंतर अगर आपका कोर्स नहीं पूरा होता है तो आपका ये पूरा फीस जो है वापस कर दी जाएगी, तो इसका कोई इशू नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए जियोमॉर्फोलॉजी की हम लोग बात करें, ये पूरा 10 यूनिट है आपका जो आपके सिलेबस में दिया गया है यूजीसी नेट में। सारे यूनिट पे आपको, सभी टॉपिक पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो यूनिट वाइज आपको टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो नोट्स मिलेंगे पीडीएफ आपको, ये हैंड रिटेन नोट्स होंगे और ये कई किताबों से मिलाकर बनाए जाएंगे, और जो मानक किताब होंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई उलूल जुलूल किताबों से बना के मार्केट किताबों से दे दिया जाए। आपको नोट्स में कहीं भी कोई त्रुटि लगे निश्चित तौर पे आप बता सकते हैं, वो आपको उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि कहाँ से ये बनाया गया है। ठीक, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे आपका कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलटी जो एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान टीजीटी। तो टीजीटी में देखिए लिखा गया केवल भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, इन चारों में से मिला के यहाँ पे आपका 125 प्रश्न आपको करने हैं किन्हीं 2 विषयों में। ठीक, 2 विषयों का मतलब आपने ग्रेजुएशन में यदि ज्योग्राफी और हिस्ट्री रखा है तो ज़रूरी नहीं कि आप टीजीटी का एग्ज़ाम इन्हीं दोनों से दीजिए। आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी अच्छा लग रहा है तो आप इनसे दीजिए, यानी कि इन चारों में से कोई 2 आपको चूज करने हैं। ठीक, एलटी की बात हम लोग कर लें तो यहाँ पे एलटी में 30 क्वेश्चन आपका जीएस का रहेगा और 120 आपके विषय का होगा। विषय में यही टीजीटी की तरह इसमें भी फॉलो करना होता है। जबकि पीजीटी में देखिए जो माध्यमिक का है इसमें केवल 125 प्रश्न होंगे, केवल आपका किससे होगा, 125 ज्योग्राफी से होगा। जबकि जीआईसी में 40 जीएस होते हैं, 80 जो क्वेश्चन रहेगा वो ज्योग्राफी का रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बात करें पाठ्यक्रम की, तो जो अलग अलग कराया गया है कैसे यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा ये भी समझिए। कि सबसे पहले आपको इस तरह से देखिए, एलटी में यूनिट नंबर 1 क्या है, भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र है। ये आपका पीजीटी में भी है, ये आपका एलटी में भी है। ठीक, और यहाँ पे देखिए इन तीनों को एक साथ कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका भौतिक भूगोल में टीजीटी में सौरमंडल है, जीपीएस है, जीआरएस है, आईएसटी है और आईडीटी यानी इंटरनेशनल डेट लाइन भी है। और यहाँ पे देखिए एलटी में भी यही चीज़ है, तो ये दोनों सेम हो गए। वायुमंडल इसमें भी है, जलमंडल इसमें भी, भौतिक भूगोल देखिए स्थल मंडल यहाँ, स्थल मंडल यहाँ, स्थल मंडल यहाँ, स्थल मंडल यहाँ। ठीक, यानी कि 1 यूनिट से इस तरह से आपका कंप्लीट कराया जाएगा उसमें।
अब यहाँ पे देखिए ये एक मेंशन कर दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पे कराया जाएगा। देखिए पीजीटी में जैसे स्थल मंडल हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको पीजीटी में कौन से सिलेबस दिए गए हैं और टीजीटी में एक्स्ट्रा क्या है। तो पीजीटी में देखिए आपका स्थल मंडल, पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, भूमंडल का निर्माण है, खनिज चट्टान है, भूसंचलन है, ज्वालामुखी और भूकंप है, वलन है, भ्रंशन है, स्थलाकृतियाँ हैं। और पीजीटी से एक्स्ट्रा टॉपिक देखिए टीजीटी में क्या है, पर्वत और उनके प्रकार, मैदान, नदी घाटियाँ, पर्वतों का वितरण, पठारों का समोच्च रेखाएं। देखिए ये टॉपिक क्या है, ये टीजीटी में एक्स्ट्रा है, लेकिन पीजीटी में भी यहाँ से प्रश्न पूछ देता है, मैच कराने के लिए दे देता है, तो आप क्या लगाएंगे जब नहीं पढ़े रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो यहाँ पे आपको कंबाइंड कराए जाएंगे। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में जो है आपका कि सबसे पहले पीजीटी में दे दिया गया, पीजीटी जीआईसी में क्या है, वायुमंडल संरचना है, सूर्यातप का बजट, उष्मा बजट हो गया, तापमान है, विलोमता है, वायुदाब पेटियाँ, पवन है, आर्द्रता है, वर्षण है, चक्रवात है, जलवायु है। अब देखिए कि इसमें जलवायु वर्गीकरण में कोपिन थारथेट आपका पीजीटी और जीआईसी में है, लेकिन ये एलटी ग्रेड में क्या है, त्रिवार्था अलग से ऐड है। ये एलटी में आपका मानसून की उत्पत्ति और वितरण है। टीजीटी में क्या है, विश्व जलवायु प्रदेश है, दैनिक मौसम मानचित्र में प्रयुक्त संकेत है। यानी ये देखिए प्रैक्टिकल वाला पोर्शन यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका प्रैक्टिकल में यूज होता है ना कि अलग अलग संकेत के लिए जो दैनिक मौसम मानचित्र है उसमें यूज किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना। अब देखिए क्या रणनीति आप फॉलो करेंगे पीजीटी के लिए। अक्सर आप लोगों के प्रश्न ये होते हैं कि सर क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया जाए जिससे आराम से यहाँ पे क्रैक किया जाए। तो सबसे पहले ये कि आप सिलेबस को देखिए, उसको नोट डाउन करिए। उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जैसे घटना चक्र ले लीजिए, उसको पढ़िए। और उसमें चूँकि अध्याय वाइज दिया है, चैप्टर वाइज, तो चैप्टर को पढ़िए। उसमें ये देखिए कि किस तरह के, किस स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे जो फॉलो करिए वो मानक किताबों को फॉलो करिए, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करिए, जिसमें आपका एनसीईआरटी है, सभी सर का भौतिक भूगोल का स्वरूप लीजिएगा। इनकी दो किताबें हैं, एक भौतिक भूगोल है, एक भौतिक भूगोल का स्वरूप। तो आपको क्या फॉलो करना है, भौतिक भूगोल का स्वरूप लेना है। मानव भूगोल में देखिए माजी धूसन या एसडी मौर्य का लीजिए, इसमें आपका प्रजातियां वगैरह हो जाएगा। और जो यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स में आपको टोटल कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एक्स्ट्रा में यहाँ से आपको यदि पढ़ना है तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, या फिर आप एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते चलिए। यहाँ पे एनसीईआरटी भी आपको कराया जाएगा, तो जिससे आपको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो एनसीईआरटी भी यहाँ पे आपको करा दिया जाएगा। तो एनसीईआरटी आप अपने से भी पढ़ते रहिएगा। ठीक, तो ये टोटल है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी का जो बैच है। तो आज से जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो आपका रहेगा विषय क्षेत्र, भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र, जिसमें आपका थॉट से रिलेटेड पोर्शन होगा। तो इसमें आप देखिए आज का जो टॉपिक होगा, इसमें हम लोग भूगोल विषय संबंधी विभिन्न विद्वानों की अवधारणाएं, जैसे हमबोल्ट हैं, रिटर हैं, रेडजेल हैं, हेटनर हैं, डेविस हैं, ब्लांस हैं, कार्ल सावर हैं, जितना नाम दिया गया सब पे आपको पीडीएफ वीडियो मिलेगा। ठीक, जैसे आप कंप्लीट करेंगे इस पर आपको टेस्ट कराए जाएंगे। तो इसलिए आप जो यहाँ पे कराया जाए टेस्ट और पीडीएफ दिया जाए उसको निश्चित तौर पे फॉलो करेंगे तो आराम से आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जो नेट का बैच है इसमें हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल का पोर्शन, यानी जोग्राफिकल टेक्निक्स। ठीक, तो जोग्राफिकल टेक्निक्स का आज से यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। यदि आप नेट बैच में जुड़ना चाहते हैं तो अभी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से जो प्रश्न अब बढ़ा दिया गया है जब से एनटीए एग्ज़ाम करा रहा है। फिजिकल से कम प्रश्न आ रहे हैं, ह्यूमन से ज़्यादा आ रहा है, और जो प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं वो काफ़ी डीप जाके प्रश्न बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर से पहले जैसा आता था कि आप सॉल्व करेंगे तो 40 से 50 प्रश्न प्रीवियस ईयर से मिल जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि अभी इतने प्रश्न नहीं मिलते हैं। अभी आपको मैक्सिमम 20 प्रश्न आप यहाँ से गेन कर पाएंगे प्रीवियस ईयर से। लेकिन यदि आप टॉपिक वाइज पढ़े रहेंगे और प्रीवियस ईयर का सॉल्व पढ़े होंगे, टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया होगा, तो आसानी से आप आने वाले प्रश्नों पे
उसको फाइट कर पाएंगे और आसानी से उसको सही करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। ये सूचना आप लोगों को देनी थी क्योंकि मैक्सिमम लोगों की क्वेरी यही थी कि न्यू बैच कब से है, किस तरह से उसमें क्लासेस चलाई जाएंगी। तो एक बार ये भी जान लीजिए कि कक्षाओं का संचालन किस तरह से किया जाएगा। आपको देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा और 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। एक ग्रुप में आपका क्या रहेगा, PDF मिलेगा, वीडियो की लिंक रहेगी और टेस्ट का PDF मिल जाएगा। दूसरा आपका डिस्कशन का होगा जिसमें इस टेस्ट की आंसर की मिल जाएगी। और किसी प्रश्न पे यदि आपको लगता है कि ये नहीं ये होना चाहिए तो आप यहाँ पे भी भेज सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज करके उसका डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही यदि मान लीजिए आपका इस टॉपिक से या इस यूनिट से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो यदि आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्कशन ग्रुप में डाल सकते हैं। वहाँ पे आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। जो यूनिट चल रहा है तो कोशिश करेंगे कि यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे तो आपका यूनिट भी कंप्लीट होगा और उस यूनिट पे आपका जो पकड़ है वो बहुत ही मजबूत होगी, जिससे आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसमें देखिए, इसमें आपका जो PDF वीडियो टेस्ट रहेगा तो इसको ओपन नहीं किया जाएगा और ये आपका क्लोज्ड होगा। इसमें केवल एडमिन ही मैसेज कर पाएंगे। कारण ये है कि इसमें जैसे मान लीजिए आप आज का वीडियो PDF नहीं देख पाते हैं, 2 दिन या 3 दिन बाद आप उसको देख रहे हैं तो आप आसानी से इसको देख पाएँ, क्योंकि यदि ओपन कर दिया जाएगा तो तमाम डिस्कशन इसमें हो जाएंगे, जिससे ये आपका क्या हो जाएगा और पीछे चला जाएगा और आपको ढूंढने में परेशानी होगी। इसलिए 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, एक में आपका स्टडी मटेरियल होगा, दूसरे में आपका डिस्कशन होगा। ठीक, और टेलीग्राम पे भी आपको टेस्ट कराए जाएंगे। वो टेलीग्राम पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, आप अपने क्विज बोर्ड में उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। वहाँ पे आपको डेमो वीडियो मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, आप उसको देखिए, टेस्ट दीजिए, सेटिस्फाई रहिए तो आप निश्चित तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।